नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। दिन महीने साल इंतजार बढ़ता गया और आखिरकार बहुप्रतीक्षित हरियाणा में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव 2 चरणों में होने जा रहे हैं। पहले चरण में 10 जिलों में चुनाव होंगे, दूसरे चरण में 12 जिलों में चुनाव होंगे। 30 अक्टूबर को जिला परिषद के लिए और पंच सरपंच के लिए 2 नवंबर को वोटिंग होनी है। लंबे इंतजार के बाद वो मौका आया है जब छोटी सरकार बनने जा रही है। पार्टियां कितनी तैयार हैं, ये सबसे बड़ा विषय। इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया। एक और जहां जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव होना है, वहीं दूसरी ओर पंच और सरपंच के लिए 2 नवंबर को चुनाव होगा, जिसके लिए 8 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वहीं इसके लिए 14 से 19 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 20 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की पड़ताल की जाएगी। साथ ही नामांकन वापस लेने के लिए 21 अक्टूबर की आखिरी तारीख तय की गई है। 2 चरणों में होने वाले इस पंचायत चुनाव में पहले चरण में 10 जिलों में चुनाव करवाए जाएंगे। बाकी बचे जिलों का चुनाव दूसरे चरण में होगा। प्रदेश में जिला परिषद सदस्य की 411, पंचायत समिति सदस्यों की 3081, सरपंच की 6220 और पंचायत सदस्यों की 61,993 सीटों पर चुनाव होना है। पंच और सरपंच का परिणाम मतदान के दिन ही आ जाएगा, जबकि ब्लॉक समिति और जिला परिषद सदस्यों का चुनाव परिणाम सभी 22 जिलों में चुनाव होने के बाद एक साथ घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं इस चुनाव में 64,32,609 पुरुष मतदाता, 56,10,272 महिला मतदाता और 192 थर्ड जेंडर मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। साथ ही चुनाव संपन्न करवाने के लिए 38,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आखिरकार 21 महीने देरी होने के बाद नवंबर में गांवों की सरकार का गठन होगा। इससे पहले 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद फरवरी 2021 में पंचायतों को भंग कर दिया गया था और बीडीपीओ को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिबर की रिपोर्ट। और चलिए चर्चा करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत शास्त्री भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, केसी भाटिया कांग्रेस से पक्ष रखेंगे, रजवंत डनीवाल इनेलो से और मेहर सिंह आम आदमी पार्टी से हैं। आप चारों का स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एक तो चुनाव में देरी बड़ा विषय है, दूसरा जो मुद्दा है कि जो बजट अलॉट हुआ था उसका 20%, 25% खर्च हो पाया कुछ जगह पर। इन तमाम चीजों से आप कैसे पार पाएंगे, क्योंकि विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगा। देखिए वरुण जी, पहले तो मैं सरकार का, चुनाव आयोग का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने चुनाव को बिल्कुल बुझा दिया और जो जनप्रतिनिधि बनने के प्रयास में पिछले काफी दिन से लगे हुए थे। कांग्रेस की मार उनके ऊपर पड़ी हुई थी, क्योंकि सरकार चाहती थी कि हमने जो संकल्प किया था BC-B के लिए कि जो राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे उन वर्ग को बहुत लंबे समय के बाद पहले माननीय प्रधानमंत्री ने केंद्र में OBC वर्ग को एक कानूनी दर्जा दिया और फिर हरियाणा सरकार भी वचनबद्ध थी उस वर्ग को राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए। लेकिन वरुण जी, जैसे सरकार ने इस निर्णय को किया तो कांग्रेस के उन सभी नेताओं ने इसको प्लेता लगाने के लिए ये कैसे हो, और ये कोर्ट में गए। कोर्ट के कारण से देरी हुई, लेकिन सरकार और पार्टी दोनों वचनबद्ध थी इस बात के लिए कि इस वर्ग को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए, और आखिर वो हुआ। और पिछली बार भी देरी हुई, वो इसीलिए हुई थी क्योंकि सुधार आदि कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। पढ़ी लिखी सरकार देश को देने वाला पहला हरियाणा राज्य था, और अब जो वंचित लोग थे उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वो एक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो हम इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं और कांग्रेस को एक बात की सलाह देते हैं कि अच्छे कामों में टांग अड़ाने के आदत अपनी जो पुराने समय से चली आई है उसको रोकना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि बजट का, हाँ, मैं दूसरा जो बजट का विषय था, बजट देखो सरकार के हाथ में है और जनता के हाथ में, उसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं। जितना बजट 5 साल में लगना चाहिए था वो 5 साल का बजट जो है वो 3.5 साल है, 1.5 साल का समय गया है। उस 1.5 साल में भी यदि हम पहले 6 महीने लगाए तो नए लोग तो सीखते ही हैं। साल भर के बजट की बात हम करें तो 4-5 साल के अंदर साल भर के बजट को एडजस्ट करना सरकार और ग्रामीण जो प्रतिनिधि होंगे उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पैसा आपकी जेब में है
तो वो 2 दिन बाद खर्च किया, 5 मिनट किया, वो विशेष बात है। नहीं होती। केसी भाटिया जी, बड़ा ग्रास रूट का इलेक्शन होता है ये, और इससे एक पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, पार्टियों को स्थिति पता लग जाती है, जमीनी हकीकत से वो रूबरू हो जाते हैं। सभी पार्टियों की तैयारियों के बीच सवाल यही है आपसे कि बिना संगठन के आप एक और चुनाव में जा रहे हैं, कैसा रहेगा रिजल्ट? देखिए, संगठन हमारा जो 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 हमारे पुराने वर्कर हैं, जो हमारे पुराने नेता हैं, आज भी हमारी मीटिंग हुई थी प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में, तो उसमें सब लोगों को, एमएलए, एक्स एमएलए और जो जिला परिषद के चेयरमैन, पुराने सरपंच वगैरह, उन लोग सब लोगों को बुलाया गया था। तो उसमें करीब 400-500 लोग थे। तो ये आदमपुर के चुनाव के इलेक्शन की तैयारी में ये था। तो बीच में बात ये आ गई कि पंचायत इलेक्शन की कल घोषणा करने जा रहे हैं। तो ऐसे में पंचायत, आज की जो डिबेट है पंचायत चुनाव के बारे में आपने बुलाई है, तो इसमें शास्त्री जी मेरे भाई कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता, कि ये जो कांग्रेस का पिछला किया धरा है, तो उसको संभालने में हमें टाइम लगा और लोग इनको सबक सिखाएं। सबक तो लोग बीजेपी को सिखाने वाले 8 साल इनको हो गए। कांग्रेस ने अगर कुछ गलत कर दिया तो 8 साल ये सरकार झक मारी थी, इन्होंने कुछ नहीं किया, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाए। तो ऐसे में इनको उसमें क्या हमारी कमियां रह गई थी, इनको बताना चाहिए, और क्या इन्होंने उसमें सुधार कर दिया। तो ऐसे खाली कह देने से, हर बात के ऊपर कांग्रेस को कोसने से ये बचने वाले नहीं है। लोग इनको इस बार बख्शने वाले नहीं है। पंचायत चुनाव में इनको पूरा सबक सिखाएंगे, और इनके पास आप देखें कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। इंडियन नेशनल, रजवन जी आप ये बताएं कि क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, बड़ा ग्रास रूट का चुनाव होता है, इंडियन नेशनल लोकदल के लिए चुनाव मौका भी है और चुनौती भी है। लोकदल पार्टी ने हमेशा जो चुनाव लड़े हैं वो मजबूती से चुनाव लड़े हैं, और आज जो गांव की पंचायत का जो चुनाव आया है वो इसलिए हम मजबूत रहेंगे क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से आमतौर पर जो ज्यादातर मात्रा में, जो ज्यादा बहुतायत में अगर कोई है तो वो गरीब, मजदूर, किसान का मेरा वर्ग जो है वो ग्रामीण परिवेश से ही जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं वही इंडियन नेशनल लोकदल का एक ऐसा सिपाही है जो लंबे समय से उसके साथ डटा हुआ है। और अगर वो जब उनके चुनाव की बात आती है, उनको कहीं एक कर्जा चुकाने की बात आती है, एक पार्टी के लिए, एक समर्पित सिपाही के लिए एक रोल अदा करने की बात आती है, तो वो कभी पीछे नहीं हटते। और इसीलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इन चुनावों में मजबूती से अपना जो उम्मीदवार है, जिसके लिए हमने जिला परिषद के उम्मीदवारों के बारे में भी हमने बता दिया था कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल का सिंबल एक बार मजबूती से अपना जीत कर आएगा। आज जो लोग यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो सिंबल पे, एक तरफ तो सिंबल चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, कांग्रेस अपने सिंबल से चुनाव लड़ने की तो पीछे हट चुकी है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जिसने सबसे पहले इस चीज का घोषणा की थी कि हम अपने चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे, काफी समय जो बीत गया उस चीज के बारे में मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये जरूर है, देर आए दुरुस्त आए सरकार। आज ये इस जनता के बीच में जब ये लोग जाएंगे तो इनको इस चीज का जरूर जवाब देना पड़ेगा कि जो 21 महीने का जो विकास रुका हुआ था गांव का, वो विकास किसकी कमी की वजह से रुका था, ये लोग आज क्या, किस मुंह से वहां पर अपने वोट मांगने के लिए जाएंगे। तो इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह से मजबूत रहेगी। ठीक है, मेहर सिंह जी, आपके लिए ये चुनाव एक तरह से कह सकते हैं गेटवे हो सकता है, क्योंकि आप लोग बड़ी उम्मीद कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि आपकी प्रेजेंस हरियाणा में कैसी है। उस लिहाज से कितने तैयार हैं आप? धन्यवाद आपका। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये है कि हमारे लिए मौका है, बाकियों के लिए चुनौती है। अच्छा। क्योंकि बाकी पार्टियों को लोगों ने देख लिया है, ऑलरेडी बर्थ के देख लिया, और उन्होंने पाया कि भाई ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारे लिए मौका इसलिए है क्योंकि हमारे मुद्दे जो हैं, चाहे वो स्कूल का हो, दुरुस्त होने का, या फिर चिकित्सा का हो, इलाज का हो, या फिर महिला सुरक्षा का हो, या सुविधाएं देने का हो, जैसे बिजली का हो, हमारे मुद्दे पब्लिक आज बिल्कुल आगे हाथ करके एक्सेप्ट कर रही है, स्वीकार कर रही है। दूसरी बात, बीजेपी डरी हुई है। वो क्यों डरी हुई है कि अब देखिए, अब उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहा है, और उसी समय पर इनको पंचायत का 21 महीने पहले ना इनको सुध आई। कितने ही स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव हो चुके थे और उनमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये बहाने कर करके 21 महीने करके अब इन्होंने सोचा उपचुनाव के साथ इसको मिक्स कर दिया जाए। अब ये देखिए, लोग 30 तारीख को जैसे हिसार में वोट डालेंगे जिला परिषद का, उसके बाद एकदम से 3 तारीख को दूसरा डालेंगे। तो ये कंफ्यूजन फैलाने के लिए, या तो उसी दिन होना चाहिए था, ये भाई उसका भी डाल देते और उसका भी डाल देते,
कम से कम हिसार के लिए या आदमपुर के लिए। अब ये इससे साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी डरी हुई है और इसलिए एक साथ ये चुनाव रखे हैं ठीक है। इन्होंने। दूसरी बात ये है कि हमारी पार्टी इतनी ताकतवर हो चुकी है, इतनी ताकतवर है कि वो दोनों को इकट्ठा लड़ सकती है। इन्होंने सोचा शायद आम आदमी पार्टी इतनी तैयार नहीं होगी, दोनों को इकट्ठा कर दो। और तीसरी बात जो हम कह रहे हैं कि जिला परिषद के इलेक्शन हम सिंबल पर लड़ रहे हैं, ये जैसे इनेलो जी के माननीय प्रवक्ता जी ने बोला, बड़ी अच्छी बात है। सिंबल पर इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि पार्टी की पॉलिसी और नीतियों का पता चलता है वो क्या चाहते हैं जी। ये बीजेपी वालों का ये है कि उनको जो भी जीत जाए उसको अंगोछा पहना के बीजेपी में ले लो, कुछ पैसे दे के खरीद के कर लो, इस तरह की बातें चल रही है। ठीक है मेहर सिंह जी, मैं फिर आता हूं आपके पास, आता हूं मैं। सत्येंद्र जी को हमने एमएलए के लिए खड़ा किया उम्मीदवार और हम जीतेंगे। चलिए ठीक है, आदमपुर पे चर्चा तो हमने कल भी की थी, उस पर फिर करते रहेंगे। आज हम इसी पे छोटी सरकार पे बात करेंगे। सत्यव्रत जी देखिए, 2-3 सवाल हैं। केसी भाटिया साहब का सवाल बड़ा वाजिब है कि अगर कोई कमी रह गई तो 8 साल बहुत बड़ा मौका था, आप अब भी कांग्रेस को कोसेंगे तो चलेगा नहीं। ठीक है, रजवंत जी कह रहे हैं भाई चुनाव में देरी के जिम्मेदार तो आप ही, 21 महीने देरी हुई है। ठीक है, और मेहर सिंह कह रहे हैं कि आप डरे हुए हैं। देखिए वरुण जी, तीनों का उत्तर शायद केसी भाटिया जी मेरे विषय को सुन नहीं पाए या उनको कोई दिक्कत होगी। मैंने उनको ये नहीं कहा था कि कांग्रेस की पिछली गलतियों का निधि, कांग्रेस की ये इस जो समय चल रहा, उस समय जो हेरा फेरी और चालाकी लोगों को से साथ की कि जैसे सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण की बात की, तो ये लोग, कांग्रेस के लोग अपने चहेतों के साथ, उसके नाम की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं उनको, ये कोर्ट ये गए थे और कोई नहीं गया था, कांग्रेस के लोग। तो ये कांग्रेस जब तक करती रहेगी तो हम उनको टोकते रहेंगे, क्योंकि इनका काम गलत कामों को प्रेशर देना है, चाहे वो राम मंदिर का विषय हो चाहे हरियाणा का विषय हो, कोई भी नेगेटिव अप्रोच कांग्रेस की रही है, इसलिए वो तो इनका विषय चला गया कि वो था। रजवंत जी तो कह रहे हैं कि भाई हमारी जिम्मेवारी हमारी थी, रजवंत जी, सरकार हमारी है, लेकिन जब सरकार के सामने कुछ अड़ंगे आते हैं तो उन अड़ंगों को साफ करने भी हमारी जिम्मेवारी थी। आप कहते कि अड़ंगे कुछ नहीं थे तो आपने लेट किया, ऐसा नहीं है। उसके बावजूद हम अब समय पर और बेहतर रूप से चुनाव कराने के लिए जो योजना बनी है उसका स्वागत करना चाहिए। और जो मेहर सिंह जी कह रहे हैं वरुण जी, मेहर सिंह जी तो नए गीतों में गाए जाते और नए नवाजों में पढ़ा जाता। वो आम आदमी पार्टी ऐसी है कि जिसको हरियाणा में जगह नहीं मिलने वाली। और क्यों नहीं मिलने वाली मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं। ये लोग जब पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे तो ये शपथ लेकर कहने वाले थे हरियाणा को बूंद पानी नहीं देंगे। अब बताइए, हरियाणा को बूंद पानी, और हरियाणा भीख में मांग रहा था कि दया में मांग रहा था, अपना हक मांग रहा था, और उस हक के लिए इन्होंने भाईचारा खराब करने के लिए पंजाब में हरियाणा के हितों की बलिदान किया। और उसके बाद भी नहीं रुके ये लोग, चुनाव जीतने के बाद भी इन लोगों ने जो है चंडीगढ़ का बखेड़ा खड़ा किया। और तो और छोड़िए, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में विचार कर लीजिए कि पंजाब में जब इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा निकाला, पंजाब किस चीज से बचना चाह रहा था? पंजाब में क्या हालत थी कि नशा पंजाब को खत्म कर रहा था, उसकी नौजवानी को, उसकी आर्थिक स्थिति को। और कैसे व्यक्ति को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया? उसने भारत में नहीं, भारत से बाहर भी भारत की जो स्थिति पैदा की वो उसको सब दुनिया जानती है। तो आपके प्रोडक्शन क्या होंगे? एक तो आदमी आपका इस प्रकार का जो इस नशे में धुत रहकर कुछ नहीं सोच सकता, और दूसरा आपका डिप्टी सीएम इस धंधे, गोरख धंधे के अंदर शामिल होकर रुपयों के ढेर के ऊपर बैठना, चलो तो आरोप हो गया ना सर। इच्छा थी वो करना। ठीक है, ठीक है। केसी भाटिया, तो मैं आरोप बता रहा हूं, और तो और इनके पास है क्या विचारों के पास। केसी भाटिया जी, भाई सवाल ये है कि आपके लोग कोर्ट गए, पब्लिक के बीच में बीजेपी अगर ये मैसेज देगी तो आप काउंटर कैसे करेंगे? ये गोलमोल बातें करते हैं ये लोग, हर चीज को कांग्रेस के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। हमारा कौन सा, हमारी प्रदेश कांग्रेस का कोई ऑफिस बियरर उसमें नहीं गया, हमारा कोई एमएलए एक्स एमएलए उसमें नहीं गया। तो अगर किसी ने रिट डाली है पब्लिक के आदमी में, उसको कांग्रेस का कह देने से ये अपने पल्ला नहीं छुड़ा सकते ये लोग। ये डिले सरकार ने खुद किया है। अब इन्हें मौका देख लिया। अब से पहले कह रहे थे कि इलेक्शन करा रहे हैं पंचायतों के, जल्दी करा रहे हैं। वो जल्दी का अभी तक 1 महीने से देख रहे हैं लोग इनके मुंह की तरफ, ये कब ये अनाउंस करते हैं। जब ये उपचुनाव आ गया आदमपुर का, अब इनको पंचायत के इलेक्शन, जिला परिषद के इलेक्शन याद आ गए। तो ये लोग खाली
गोल गोल भाटिया घुमाने जी, के अलावा कोई काम नहीं भाटिया करते, जी, बातें ज्यादा करण दलाल जी बनाते हैं कौन है? बीच में। कांग्रेस के नेता है शास्त्री जी या बीच कोई में मत आम बोलिए, आदमी है? आप मुझे सभ्य आदमी लगते हैं, बीच में मत बोलिए प्लीज। नहीं नहीं, मैं एक तो क्वेश्चन इनको कर रहा ये हूँ ना है बीच कि में, आप बोलते रहिए उसको, लोगों, और उसके आपके जवाब नहीं में नहीं, जवाब चाहूंगा मैं। लेकिन वरुण जी इन्हीं को बुलवा लीजिए पहले, नहीं नहीं फिर सर, जब नहीं ये नहीं, ऐसा एग्जॉस्ट ना हो करें, जाएंगे कि फिर मुझे करके बड़ी बता, अच्छी चर्चा चल रही है, सब सुन रहे हैं, बोले भाटिया जी। जब जब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे तब बुलवा लेना। नहीं हो गया, आप बोलिए, वो सवाल उन्होंने एक बीच में पूछ लिया। देखिए देखिए, मेरा कहना यह है कि हर बात को कांग्रेस के ऊपर टालना इनकी आदत है, बीजेपी वालों की। जब इनके प्रधानमंत्री ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस नहीं किया, तो ये किस मुंह से लोगों के पास, ये इनके प्रधानमंत्री तक तो प्रेस में सवालों का जवाब नहीं दे सकते। और ये लोग जो है ना, बीजेपी के जितने वर्कर हैं सारे, इनको एक ही मंत्र मिला हुआ है कि हर बात को कांग्रेस के ऊपर मढ़ दो। कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, पंचायत के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव। और इन लोगों को इस बार जो है ना, देहात का लोग बड़ा परेशान है इनसे। लोगों की पेंशन कट गई, लोगों के वो दाम नहीं मिल रहे, फसल के दाम नहीं मिल रहे लोगों को। ये कई कई मुद्दों के ऊपर लोगों को, महंगाई इतनी है कि हर चीज महंगी है, लेकिन एमएसपी को बढ़ाने के नाम पे ये कुछ नहीं करते। आज तक किसानों ने इतना संघर्ष किया, उसका इन्होंने चुप करके बैठ के कुछ नहीं किया, इन्होंने झूठे वादे करके। तो ये सब लोग, ये दिन वो भूल गए जब लोग इनको खदेड़ते थे। इनके 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 वाहन वहां पे देहात में बढ़ नहीं सकते थे, वो लोग इनको वोट थोड़ा दे देंगे। ठीक है, वो लोग इनको वोट नहीं देंगे, आप ये कह हमारे रहे हैं। नेता, देखिए हमारा कहना ये है कि हमारे नेता मजबूत है, हमारे नेता सच्चाई के ऊपर खड़े हुए हैं। हमारे चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, सर हमारे तब भी प्रधान संगठन जी। तो नहीं बना ना आपका, संगठन तो नहीं है ना चुनाव देखिए, से पहले। संगठन का ये है कि हाईकमान का बीच में ये आ गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात आ गई। तो ऐसे में हमने लिस्ट भेजी हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद ही ऐसा लगता है कि वो जीत की जाएगी। ठीक है, ठीक है। रजवंत जी मुझे एक बात बताएं, जब ये बात आती है गांव देहात की, तो कहा जाता है भाई इनेलो वहां पर स्ट्रांग रही है। अभी मौजूदा स्थिति क्या है, और क्या बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, जो मैकेनिज्म है, उससे पार पा पाएंगे आप? देखिए वरुण जी, निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल दल पार्टी गांव की, इसीलिए मैं बताया था कि मैंने गांव की पार्टी से इसीलिए बोली जाती है कि वो जो हमेशा, जब भी इंडियन नेशनल दल पार्टी ने जो भी कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, तो कहीं ना कहीं वो किसानों से जुड़े हुए हैं। किसानों से, गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, एक ऐसा तबका था जो कहीं ना कहीं बहुतायत में गाँव में रहता था, और शायद इसी वजह से इंडियन नेशनल दल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज जो ये कह रही है कि हम अपने आप को मजबूती से पेश करेंगे, मैं एक चीज से जरूर पूछना चाहूंगा कि ये वही लोग हैं जो अग्निपथ योजना जो लेके आए थे, उस अग्निपथ योजना के बारे में आप गांव में जाएंगे तो वो इनसे पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे कि जब अग्निपथ योजना, जब हमारे बच्चों के साथ इस प्रकार का धोखा किया, जो 4 साल के उनको रोजगार देकर उनको बेरोजगार करने का जो सरकार ने षड्यंत्र रचा था, तो वो लोग इनका जवाब इनसे मांगेंगे, और इनके पास जवाब नहीं रहेगा। कारण क्योंकि जब अभी तो जो चुनाव हुए हैं वो गांव में जाएंगे, उससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है, जो प्रभावित है, वो जो हुआ है, जो फौज पुलिस में जाने की कोशिश करते थे, वो गांव के लोग ज्यादा थे। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, इस प्रकार की जो है उनको लेकर इनसे सवाल जवाब किया जाएगा, और इनके पास हकीकत में कोई जवाब नहीं है। भले ही कांग्रेस को टारगेट करे या किसी और पार्टी को टारगेट करे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन आज की हालत ये है कि इनेलो पार्टी इसलिए वहां पर गांव में मजबूत है कि अभी आपने देखा होगा, फतेहाबाद में हमने एक अपनी जनसभा के एक रैली की थी चौधरी देवीलाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में, और हमने वहां पर जिस प्रकार से जो जन सैलाब उड़ रहा था, जो कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए, और जो लोग एक बार वहां पर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं वही लोग इंडियन नेशनल दल पार्टी को मजबूत भी करने का काम करेंगे, और सरकार को भी पता लग जाएगा कि इंडियन नेशनल दल पार्टी कितनी मजबूती से ऊपर के आएगी। ठीक है मेहर सिंह जी, अब जैसे अभी बात हो रही थी, इन पूरे चुनावों में आम आदमी पार्टी पंजाब की जीत से उत्साहित है, लेकिन तमाम आपके विरोधी कहते हैं कि हरियाणा पंजाब नहीं है। हाँ बिल्कुल, हरियाणा पंजाब नहीं है, लेकिन इंसान हरियाणा में भी ऐसे ही है, पंजाब में भी ऐसे ही है। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि भाई SYL की बात छेड़ी इन्होंने, आप बीजेपी वालों से पूछिए और कांग्रेस वालों से पूछिए कि इनकी पंजाब में इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है। दूसरी, और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा, पब्लिक ये इलेक्शन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, और कांग्रेस और बीजेपी तो है ही नहीं पिक्चर में, क्योंकि वो तो सिंबल पे नहीं लड़ रहे, तो फिर कौन सी पार्टी हुई वो तो सारे इंडिपेंडेंट है, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है इन दोनों पार्टियों का। तो
इनेलो कह रहे हैं हम सिंबल पर लड़ेंगे, तो फाइट तो फिर इनेलो और आम आदमी पार्टी के बीच में होगी। और आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं, स्कूलों का है, इलाज का है, उसके अलावा ये रोजगार और महंगाई का है, इन मुद्दों पे होगी लड़ाई। तो इन मुद्दों पे होगा। ये मेहर सिंह जी ने बढ़िया बात कही सत्यव्रत जी कि आप लोग तो पिक्चर में ही नहीं है। हमने तो पहले कह रखा है वरुण जी कि भाई हमारा तो निर्णय प्रदेश अध्यक्ष ने कल ही बता दिया था, और आज हम उसको रिपीट कर रहे हैं कि हम जिले स्तर पर निर्णय करेंगे कि चुनाव सिंबल पर जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके लिए इसका मतलब उसके लिए ये नहीं चिंता नहीं है, लेकिन चेहरे होंगे। और मेहर सिंह जी, मैं बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं, और मेरे वहां के आपकी जो पार्टी के लोग उनसे पूछ लेना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के, उन्होंने स्पष्ट कहा कि पानी का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय मुद्दा है और सबका उसके ऊपर हक है, उनको सबको मिलना चाहिए। इतना स्पष्ट स्टैंड आज तक किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या हुआ, बन ही लिया। लेकिन आपकी सरकार थी, फिर क्या बोला? हाँ ठीक है, आप सुनिए, जहां हम छोटे पार्टनर थे, हम कभी मेजर पार्ट में नहीं आए पंजाब में, और मेजर पार्ट में जब आएंगे तो निर्णय हमारा होगा, वो अब दुनिया देखेगी। भारतीय जनता पार्टी ने देश के ऐसे राजनीतिक मुद्दों को साफ किया है जिनके कारण से वर्षों वर्षों तक इस देश के अंदर संघर्ष होता था। धारा 370 हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी सरकार नहीं हटाई, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया। ये सब मुद्दे जो हैं इस समय के साथ चलेंगे। और मेहर सिंह जी, आपने जो जिस प्रकार की चीटिंग की राजनीति की है, शुरुआत धोखे पट्टी से की है, अपने ही लोगों के साथ जो आपने पक्षपात और हेरा फेरी की है, वो भारत की जनता जानती है। आपको मुख्य धारा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जब जहां खड़ा होगा वहां नहीं आएगा। पंजाब में एक बात है कि आप पहले से थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन अब समय बदल गया है, और समय बदलने के साथ आप देखेंगे कि आपके जो नुमाइंदे जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, विदेशों में जाकर भारत की छवि का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, भगवत मान जी ने जो एक प्रदर्शन किया, देश की छवि को किस प्रकार से धूमिल किया, उस पर तो आप लोग जो शब्द बोल ही नहीं पाते। खबर झूठी है, इस प्रकार के लोगों को मूल मुद्दे पे आते लेकर आएंगे, वो खबर रिजल्ट क्या देंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, मूल मुद्दे पर आते हैं। और यदि वो रिजल्ट वो देंगे क्या, आपके पास यही प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट देश को क्या देंगे, आप जरा विचार के देखिए। अच्छा, और इसीलिए मैं मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं। केसी भाटिया साहब, मुझे ये बताएं आप कि ये जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, सिंबल पर ना लड़ने से नुकसान है क्या? देखिए, इसमें नुकसान फायदे की बात नहीं है। हमने पहले भी चुनाव लड़ा है, लोगों को सपोर्ट की है। जो इसके म्युनिसिपल कमेटियों के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों के चुनाव हुए थे, तो उसका रिजल्ट ये रहा कि जो लोग सिंबल पर चुनाव लड़े थे, उनके जो है ना कितने कैंडिडेट बन के आए थे, उनके कितने पार्षद बन के आए थे, सबको पता है। तो 60-70 पे रह गए थे जेजेपी के साथ आके, ये 480 में से कितने में से। तो ये लोग बातें करने से खाली सिंबल पर लड़ लिया, तो उससे सिंबल वाले गए कहाँ फिर वो? अगर ये सिंबल पर चुनाव लड़े थे तो सारे इनके बन के क्यों नहीं आए? जो इतने इंडिपेंडेंट है, हम ये नहीं कहते सारे कांग्रेस की, लेकिन ये लोग सिंबल पर लड़े थे, इनके कितने कैंडिडेट, कितने एमसी बन के आए थे? तो सवाल तो इस बात का है। अब जो पंचायत चुनाव की बात है, सिंबल पर लड़ने की बात है, तो हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। अभी हमारी पार्टी का इसके बारे में मीटिंग होगी, फैसला होगा। लेकिन बात यह है कि सिंबल भाईचारे का चुनाव है पंचायत का। मैं खुद पंचायत का चुनाव भाईचारे के होते हैं सर, उसमें पार्टियों का नहीं। जो पंचायत का चुनाव होता है, मैं खुद सरपंची का चुनाव बहुत पहले लड़ चुका हूँ। मुझे इस बात का पता है। हमारे परिवार से एक मेंबर पंचायत हमेशा बनता रहा है। तो ऐसे में खाली कोई बड़ा रोल पार्टी का नहीं आता उसमें। कैंडिडेट एक हमेशा पहले से ये रहा है कि बीजेपी कहीं गांव के अंदर, देहात के अंदर पहले कहीं नहीं थी। इनेलो के साथ कांग्रेस का मुकाबला होता था। कोई सरपंच पंच जो बनते थे, कोई कांग्रेस के सपोर्टेड होते थे, कोई इनके नेशनल लोकदल के सपोर्टेड होते थे। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि सिंबल लड़ने पे पहले भी नहीं लड़ते थे, लेकिन वो सपोर्टेड बाय कांग्रेस, सपोर्टेड बाय इनेलो होते थे। तो हमारा अब भी वही है कि हम सिंबल पर लड़े चाहे ना रहे, लेकिन जो हमारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, गांव में देहात में बैठे हैं, जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे नेता हैं, उन लोगों को हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी। ठीक है, ये मेरा कहना है। रविवन भाई, सभी सिंबल पर लड़के तो जीतते नहीं है, तो बिना सिंबल के भी ये तो चलता ही है, चुनाव ऐसे ही चलता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्या? बिना सिंबल के आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, रजवन जी से पूछा मैंने। आता हूँ, मैं क्या आ रहा हूँ, मैं रजवन जी के पास हूँ जी।
मैं बता देता हूँ। देखिए, सिंपल की बात ऐसी है कि जब जो गांव समाज के जो चुनाव होते हैं, ग्रामीण परिवेश के जो खाली एक गांव के चुनाव होते हैं, पंच और सरपंच और ब्लॉक समिति आमतौर पर एक ही गांव के चुनाव होते हैं, तो वो गांव के भाईचारे के चुनाव होते हैं। उनको हम भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। लेकिन जो जिला परिषद के चुनाव है वो थोड़े चुनाव बड़े होते हैं और उसमें काफी गांव है, 35 40 50 के आसपास के जो गांव है, तो वहां के जो चुनाव है वो सिंबल पे इसीलिए लड़े जाते हैं कि वहां उसको एक पार्टी विशेष पर देखा जाता है। लेकिन जो गांव के और सरपंची के पंची के जो चुनाव होते हैं वो खाली गांव के भाईचारे के चुनाव होते हैं, उनको तो हम मान लेते हैं। लेकिन जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हम इनको सिंबल पर नहीं लड़ रहे, ये हकीकत है। भाटिया जी ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि आज से पहले यही होता था कि कुछ एक दल लोकदल का होता था और एक कांग्रेस का होता था। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं पिक्चर में होती ही नहीं थी और आज भी ऐसा ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पिक्चर में भी नहीं होगी, ये हकीकत है। और आज जो कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये हकीकत है। भले इनका संगठन हो ना हो, लेकिन फिर भी वो गुट ये बोला जाएगा कि ये कांग्रेस गुट के हैं, ये इनेलो गुट के हैं। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, लेकिन मेहर सिंह जी तो कह रहे हैं मुकाबला इनेलो का आम आदमी पार्टी से है। नहीं, देखिए, अभी तो ये ना, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तो इनको खड़ा करना है, बहुत समय लगेगा। मैं मेहर सिंह जी को, आपको किसी भी तरह से मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी आगे आएंगे। लेकिन आपकी झूठ की राजनीति हरियाणा की जनता भली भांति जान चुकी है। दिल्ली में आप कुछ भी करें, पंजाब में आपने अलग माहौल होता है, लेकिन हरियाणा की जनता आपकी झूठ को सहन नहीं करेगी। मेहर सिंह जी, हाँ जी, समय लगेगा आपको हरियाणा में, समय लगेगा। मैं इनसे, हाँ जी, ये पूछना चाहूंगा कि तीनों पार्टियां, इनेलो, कांग्रेस और बीजेपी, इन्होंने एक भी मुद्दे का नाम नहीं लिया। क्या करेंगे? क्योंकि ये तीनों पार्टियां ये इसमें अपने पास्ट में फेल हो चुकी हैं, तो ये मुद्दों का नाम नहीं लेते। मैंने दोनों बार जो अवसर मिला, मैंने स्कूल की बात की, मैंने इलाज की बात की, मैंने महिला सुरक्षा की बात की, बेरोजगारी की, महंगाई की बात की, और हम इलेक्शन में यही बातें करेंगे। और ये क्या बातें करेंगे बताओ ना फिर। मैं आपको वही तो बता रहा था, परगलाओगे। एक सरपंच और पंचों के चुनाव में ये कांग्रेस खराब है, कांग्रेस कहती है बीजेपी खराब है, इन लोग कहती है दोनों खराब है। मैं कहता हूँ ये तीनों ही ठप हैं पार्टियां, इनसे कुछ नहीं बनेगा। ये सिर्फ खास तौर पे बीजेपी तो नफरत फैलाती है, कांग्रेस अपने आप को ही खत्म कर रही है, और इनेलो का आपको पता ही है, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। वो जिस तरह का उनका एक तरह से चरित्र रहा है, देखिए वरुण जी, देखो वरुण जी, दिया है। आज एक नया एक्सपेरिमेंट मैंने देखा पिछले काफी दिन से। ओमकार सिंह जी रजवन जी के साथ आपस में, मेरे साथ कई चैनल्स पर रहते हैं, वो कांग्रेस के साथ गलबैया करते दिखाई देते हैं और इतना प्रेम उमड़ रहा है। मैंने उनके विरोध में हुआ, ये गलबैया कैसे है, लेकिन आज रजवंत सिंह ने जिस प्रकार से कांग्रेस के सामने दिखाया, तो मुझे लगा कुछ मैं भी संशय में आ गया कि कंपटीशन, वो कह रहे हैं कि लोकदल का और कांग्रेस का ही होगा। भैया होगा, था, मानते हैं, गांव में आपका कुछ नहीं है, इसलिए मैंने कहा है। अरे रजन जी सुनो, रजन जी सुनो, आपकी सरकारें रही है, लोगों ने आपके राज को देखा है, कांग्रेस के राज को भी देखा है, चौटाला साहब के राज को भी देखा है, और तो देवीलाल के राज को भी देखा है। तो देवीलाल की जो नीतियां थी वो तो भारतीय जनता पार्टी ने ले ली। जो किसान के लिए जो काम कर सकते थे, जितना हो सकता था, वो तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने तो अपने समय चौधरी देवीलाल की एक नीति को भी नहीं लागू किया। चौधरी देवीलाल के नाम से इकट्ठा करके जो आप ये खुश हो रहे हो कि हमारी बहुत बड़ी थी, रजवंत जी, बात को धरातल पर समझो। चौधरी देवीलाल पार्टियों से ऊपर उठकर एक व्यक्तित्व था जिसने देश समाज के लिए बहुत बड़े मायने रखे थे, और वो आपकी पार्टी में उनको वजूद ही नहीं दिया, उनको स्थान ही नहीं दिया, कभी उनको महत्व ही नहीं दिया आपने कभी। इसलिए चौधरी देवीलाल को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जो फतेहाबाद में लोग गए थे, वो इनेलो के लोग हैं। ऐसा आप करोगे तो भूल होगी, इसलिए कुछ मेहनत करो। और वो चौधरी देवीलाल का व्यक्तित्व जो था वो बड़ा विशाल था, उसके तो आपने अपने समय में कुछ किया भी नहीं। इसलिए हमें जो मेहर सिंह जी कह रहे थे, मेहर सिंह जी जो कह रहे थे कि मेरे मुद्दों पर, भैया मुद्दे तो आपके देख लिया हमने और उनका परिणाम भी देख लिया। आपकी पंजाब में सरकार बनती है, जिस प्रकार से आपके मंत्री को जिस प्रकार से सलाखों के पीछे जाना पड़ा, और जो वहां का जो एक चेहरा आपका है, मैं आप सब तो नहीं बोलूंगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री है आपके और हमारे देश के एक राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी हालत आपका प्रोडक्शन है,
वो जो होश ही नहीं हो तो क्या काम चलिए, करेंगे। ठीक है, उस मुद्दे पर इसलिए वरुण छोड़ते हैं जी, क्योंकि समय यहाँ कम है कोई नहीं। उत्तम भाटिया साहब मिलेगा। के पास जाना, कंक्लूड भी करना है। भाटिया साहब, ये जो बात होती है बार बार, आम आदमी पार्टी कहती है कि जी कांग्रेस को वोट मत दो, अगर उनके आदमी जीते तो बाद में बीजेपी में चले जाएंगे, कांग्रेस बीजेपी Yes. एक है, ये आरोप बहुत लगाती है आम आदमी पार्टी, इसका इम्पैक्ट है क्या? देखिए 3.5 साल हो गए सरकार को, बीजेपी जेजेपी की सरकार को। 3 साल में हमारे एमएलए में से एक एमएलए जो पीठ में छुरा घोंप के गया है, कुलदीप बिश्नोई है। हमारे बाकी एमएलए सारे के सारे यूं के यूं कांग्रेस के साथ हैं। आज भी सारे मीटिंग के अंदर सारे वहीं बैठे हुए थे। सबने ये कहा कि हम आदमपुर चुनाव के अंदर बढ़ चढ़ जी। कर भाग लेंगे, तन मन धन से पार्टी की सेवा करेंगे। तो ऐसे में ये मेरे भाई शास्त्री जी अभी कह रहे थे कि 370 को हमने हटाया और राम मंदिर हम बना रहे हैं। तो ये आज भी सपने ले रहे हैं राम मंदिर के ऊपर चुनाव लड़ने के, 370 के ऊपर नहीं, वो चलिए बड़ा चुनाव होगा ना, इस चुनाव में तो नाली खड़ंजे सड़क की बात ज्यादा हो जाए तो अच्छा रहती। मैं माफी चाहता हूँ सर, समय भाटिया जी, मैं माफी चाहता हूँ, समय इतना ही था आज के लिए। जी जी, लेकिन चर्चा आगे बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इस पर चर्चा करेंगे। आप चारों मेहमानों को जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है, अब इंतजार यह है कि पार्टियां किस तरीके से मैदान में उतरती हैं, और इंतजार कर रही जनता, उसका मूड क्या है वो भी हम लगातार भांप रहे हैं। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।